हम वेक्टर स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो आपसे ज्यादा क्वेश्चन हमने वेक्टर के किए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेक्टर का, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास में, इसमें देर क्या है, वेक्टर अलजेब्रा हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज बी गुड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। आपके पास दो वेक्टर गिवन है, a वेक्टर आपके पास जिसकी वैल्यू आपके पास i + 2j + 3k वेक्टर एंड b वेक्टर की आपके पास वैल्यू गिवन है -3i + 2j + k वेक्टर। आपको फाइंड आउट करना है cos थीटा की वैल्यू। What's the value of cos theta? ऑप्शन आपके पास 2/5, बी ऑप्शन है 3/7, सी ऑप्शन है 2/7 और डी ऑप्शन है 3/5। अगर आपके पास दो वेक्टर है और वेक्टर की प्रोडक्ट आप एक डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तब आप फाइंड आउट करते हैं कि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है। ए डॉट बी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, आपके पास एक तो वैल्यू है -3, इसकी आप प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास +4 और ये आपके पास वैल्यू है +1, ठीक है। तो आपके पास a डॉट b वेक्टर की वैल्यू क्या आई, 4। नेक्स्ट है आपके पास में कि मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, इसका जो आपके पास आया 9 + 4 13 + 1 14, 14 9 + 4 13 + 7 14, ठीक है। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4/14 कैंसिल आउट करोगे तो 2/7। किसी को कोई डाउट है इसमें, कैसे क्या कैंसिल आउट हुआ, कोई डाउट हो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अब की बार आपने थीटा फाइंड आउट करना है, बट एंगल जो आपने फाइंड आउट करना है वो sin थीटा है। वेक्टर आपके पास गिवन है 2i - j + 2k, 2i - का j + 2k वेक्टर है आपके पास। वैल्यू आपके पास में a वेक्टर की, b वेक्टर आपके पास जो गिवन है इसकी वैल्यू है आपके पास 3i - के 2j + 6k, 3i - के 2j + का 6k वेक्टर आपके पास। आपको sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा? यस, क्योंकि sin थीटा में हमेशा ही a cos b वेक्टर की तरह होता है, ठीक है। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ऑप्शन ए है आपके पास 20/21, बी ऑप्शन है 2 × √5 21, आपके पास यहाँ पर sin थीटा की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इसका लास्ट ऑप्शन था, सी ऑप्शन है 41, √41/21, डी ऑप्शन था नन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें का आंसर आया है √41/21। गणना में किस वैसे लेके चले, वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू क्या आई है, क्या 3 है आपके पास, इसकी 7, इसकी वैल्यू क्या है √41, दूसरा है आपके पास √41/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आपको ये बताना है कि आपके पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। पॉइंट्स A, पॉइंट्स B एंड पॉइंट C। ये आपके पास ये बताना है कि ये पॉइंट्स जो आपके पास एक कोलिनियर है या फिर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स है या फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स है या फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स है।
आपने आपकी जो एक्सरसाइज है मेनली उसमें क्वेश्चन जो आते हैं वे ये पूछता है कि इसमें क्या ये जो पॉइंट गिवन है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं या फिर नहीं है, चेक करने हैं कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है। एबी का मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास में? क्या पहले एबी वेक्टर बताओ। एबी वेक्टर की क्या वैल्यू आई आपके पास? माइनस के 1 आई आ गया। उसके बाद जे माइनस का 4j मैग्नीट्यूड क्या है प्रिंसिपल? 36 40 BC की वैल्यू बताओ। 2i minus j plus r 26 इनमें से मैं निकालता हूँ C8 C आपके पास ये रेट है अगर आप इसका निकालो 25 plus 3 plus 9 9 plus 1 10 35 तो आपके पास कितने ट्रायंगल बन गए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A B एंड C। आपके पास 3 पॉइंट्स हैं आपको ये बताना है कि उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट करते हो आप? 1/2 pi r स्क्वायर AB मल्टीप्लाई AC का मैग्नीट्यूड अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आपका पास जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बताना क्या आंसर है इसका? AB का मैग्नीट्यूड करना मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC वेक्टर। अगर बात करें यहाँ पर कि ये फॉर्मूला था यहाँ से हमने फाइंड आउट किया AB AC वेक्टर। नेक्स्ट आपने AB क्रॉस AC वेक्टर को आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाली आपके पास ये आया √3 को अगर आप लिखना चाहोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कि ठीक है तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √13 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का जिसके डायगोनल आपके पास गिवन है। डायगोनल की जो वैल्यू है आपके पास में वे आपके पास है i-3j प्लस में 2k i-3j प्लस 2k पैरेललोग्राम में i-3j प्लस में 2k आपके पास एक वैल्यू है आपके पास वेक्टर a वेक्टर b आपके पास दो वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू है आपके पास पैरेललोग्राम का अगर आप एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसमें से 8 का हिस्सा हो जाता है और एक आपके पास है दूसरा जो डायगोनल आपके पास है उसकी वैल्यू है माइनस का i प्लस का 2j माइनस का i प्लस का 2j। ठीक है ये आपके पास है दो वेक्टर क्लियर। इस क्वेश्चन में ये देखते हैं कि आपके पास जो डायगोनल की वैल्यू है ना वे आपके पास में गिवन है d1 आपके पास वेक्टर दे रखा है और d2 वेक्टर दे रखे हैं। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास में 3 साइड होती या 4 साइड्स होती अगर आपके पास से आप बात कर रहे हो ठीक है पैरेललोग्राम में आपके पास चारों पॉइंट अगर आपके पास गिवन है A B C एंड D तो आप सबसे पहले क्या निकालते हैं कि ये आपके पास पॉइंट है A B C और D। आपके पास पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है एरिया जो अगर आप फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में जो डायगोनल D1 है मल्टीप्लाई D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमने प्राइमरी क्लासेस में स्टडी किया था। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट डायगोनल है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप कौन सी वेक्टर निकालते थे AC और अगर आपने फाइंड आउट करना है BD तो आपने BD पॉइंट से आप दूसरा वेक्टर निकालते थे। अब इसने ये कहा है कि आपके पास में डायगोनल 1 जिसकी वैल्यू इसने जो नाम दिया गया है
जो अगर मैं AC वेक्टर का नाम लेकर चलूं उसको नाम देते हैं इसमें A वेक्टर, और जो मेरे पास में BG वेक्टर है उसका नाम दिया है इसमें B वेक्टर, जिसकी वैल्यू आपके पास में ये, यानी कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, डायमीटर D1 × D2 का एरिया फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट इसके आपको क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, आपका आंसर आ जाएगा। निकालोगे क्या आंसर है, मैंने ये कहा है कि अगर आप एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास में पॉइंट्स दे रखे हैं A1 B1 और C1, ठीक है, A2 B2 और C2, यहाँ पर आपके पास ना A3 B3 और C3। तो अगर आपके पास ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो आपके पास में फॉर्मूला मैंने ये बताया कि आपको 1/2 AP क्रॉस AC वेक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये A पॉइंट है, ये आपके पास B पॉइंट है, ये आपके पास C पॉइंट है, तो आपने एक पॉइंट निकाल दिया AB और एक पॉइंट आपने निकाल दिया AC, ठीक है। आपने इन दो वेक्टर का आपने क्रॉस प्रोडक्ट दी और इसका अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास में ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाता है। अब बात की आपके पास में पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम में अगर आपके पास डायरेक्ट आपके पास गिवन है डायगोनल, तो आप डायरेक्ट उसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, ठीक है। डायगोनल D1 और D2 वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल दो, D1 और D2 A और B आपके पास डायगोनल। कोई डाउट है भाई? इसका जो ऑप्शन है कि फर्स्ट ऑप्शन है 5 स्क्वायर यूनिट, बी ऑप्शन है √14 स्क्वायर यूनिट और सी ऑप्शन है √21 स्क्वायर यूनिट। डी नन ऑफ दिस क्या है, सी है। और किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का, जिसकी एडजेसेंट साइड्स जो आपके पास गिवन है वो दे रखी है 2i और 3j। एक है आपके पास में 2i, ठीक है, एक साइड जो गिवन है, यानी कि इसका मतलब है 0j प्लस में 0k और उसके बाद 0i प्लस में 3j प्लस में 0k, ये आपके पास गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन ए 6 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी √13 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी 1/2 √13 स्क्वायर यूनिट। अब आपके पास 2i प्लस में 0j प्लस में 0k और यहाँ पर आपके पास जो b वेक्टर है 0i प्लस 3j प्लस में 0k वेक्टर है। अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जहाँ पर ये दोनों वेक्टर उसके एडजेसेंट साइड्स हैं। एडजेसेंट साइड का मतलब है कि आपके पास d1 और d2 की जो वैल्यू है वो आपके पास ये है, एक की d1 की वैल्यू 2i और d2 की वैल्यू d1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 स्क्वायर यूनिट आएगा इसका आंसर।